नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है आपके लिए बहुत ही सुंदर और एक रोचक कहानी, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इनका नाम हरिदास जी ठाकुर था, जो धर्म से तो एक मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत में भी दुर्लभ होती है। तो आइए चलते हैं कहानी में। वर्तमान के बांग्लादेश के असोर जिले में एक छोटा सा गांव बुरुन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कारी थे कि बाल काल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग ले लिया, गृह त्याग कर दिया और गांव के पास के जंगल में एक कुटिया बना के रहने लगे। वह बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज में बड़ा ही माधुर्य था। वह प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी ऊंची आवाज में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने ऊंच स्वर में जाप कर रहे हैं, या कोई अन्य कारण है? तब हरिदास जी कहते हैं, भक्त, यह हरि नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्ति कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप ऊंचे स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और भाव से पार हो जाए। यह बात सुनते ही वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने उसकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी। उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वह तो भगवान की साधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी के तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त हो गई और रात भर उनके साथ कुछ चेष्टा करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वह वैश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करते रहे, परंतु सफल ना हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। तभी हरिदास जी बोलते हैं, देवी, क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें ना कर सका। आप किस प्रयोजन से आए थे, हमें बताइए। फिर वह मुस्कुरा कर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वह साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी। यह साधारण साधु नहीं है। वह सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपने ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य से कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समझ संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वैसे उस पद भ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सदमार्ग पर चल पड़ी। वह हरिदास ठाकुर जी के चरणों पर गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। हे पुण्यात्मा, हे महात्मा, मुझ पापन का उद्धार करो।
मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। वेश्या के प्राचित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैसे ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया और उसे हरिदास जी ने दीक्षा देकर तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं हरि नाम प्रचार करने चल पड़े। वैसे उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। यह साधु संग और हरि नाम श्रवण का प्रताप था कि वही वेश्या आगे चलकर भगवान के परम भक्त बनी। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर पहुंचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उसी धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं का अपना धर्मांतरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते, हरिनाम लेते। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह सलामत, नगर में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हमारा एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ रहा है। उस फकीर को सजा न दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएगा और बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी को गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत भत्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तुम मुसलमान के घर में जन्मे हो, फिर भी तुम काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। यह महापाप तुम ना करो, इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हरिदास जी बोलते हैं, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानो कि अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव के अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? यह अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। काजी गुस्से से बोला, कोई किसी मानव का धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मैं हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं करता। यह काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेते लगाए जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी गई। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेते लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक ना निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पीटने वाला अडिग रहा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे। इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसकी जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ रखी हो, उस हरि ने पकड़ रखी हो, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए।
अधिकारियों ने जब यह सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। इसी समय कृष्ण रूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरि नाम के पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरि नाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भ्रम में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन व्यतीत रहे। संत हरिदास सेवन ने हरि नाम के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी। कितने ही उनके शिष्य थे। वह उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार में प्रयासरत रहे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। ऐसे पावन भक्त श्री हरिदास जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। जय श्री राम।